हाँ जफीर, क्रिकेट जो है पाकिस्तान में आखिरी सांसें ले रहा है और वजीर आजम आईसीयू, दोनों ही आखिरी सांसें ले रहे हैं। चलो, वजीर आजम तो एक पल के लिए वापस आ भी जाएंगे क्योंकि इनको इलेक्शन में आगे बहुत कुछ करना है और डॉक्टरों की टीम लगी हुई है, तो ये बच जाएंगे। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है और पाकिस्तान की आवाम, ये पूरा कौम जानना चाहता है कि इस क्रिकेट को कौन से डॉक्टर बचाएंगे, क्योंकि कब्रिस्तान में पहुंच चुका है ये क्रिकेट। कब्र खोदी जा चुकी है और इस कब्र को खोदने में जितना आप विराट कोहली का नाम ले रहे हैं, जितना आप शुभमन गिल का नाम ले रहे हैं, जितना आप रोहित शर्मा के आतंक का नाम ले रहे हैं, उन सबों में सबसे बड़ा आतंक श्रेयस अय्यर। श्रेयस मालूम है अय्यर, लेकिन अजगर से कम नहीं है वो। निकल गया। ये इंडिया में लोग बोलते हैं कि 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना। बंदे ने बिल्कुल 56 रन बनाए, समझ रहे हो। एक इनका प्राइम मिनिस्टर हमारे वजीर आजम को जब देखो तब आंख दिखाता रहता है कि हम 56 इंच का सीना, हम पीओके ले लेंगे, कश्मीर हमारा है। वजीर आजम को दौरे पड़ रहे हैं। अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया, वजीर आजम कहने लगे ये 56 इंच। हमने बोला ये 56 इंच का सीना मोदी का डायलॉग है। यहाँ पे श्रेयस ने जो है 56 रन बनाए वजीर आजम। वजीर आजम कह रहे नहीं, ये जरूर कोई मैसेज देना चाह रहा है हमें। दौरे पड़ रहे हैं, एकदम इलेक्ट्रिक शॉक्स की तरह झटके पड़ रहे हैं, एकदम बेड पे उछल के कभी बैठ जा रहे हैं, कभी रातों को एकदम हड़बड़ा कर उठ जा रहे हैं। भाभी जान ने मेरे को रात को 2 बजे फोन किया। मुझे लगा भाभी जान को शायद कोई ज़रूरत है। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा हाँ भाभी जान आप ठीक हैं। कहने लगी इनको दौरे पड़ रहे हैं, बीच बीच में फुफकारने लग रहे हैं, अजगर। मैंने कहा नहीं अजगर नहीं, अय्यर का नाम ले रहा हूँ। कोहली करके कूद जा रहे हैं, गिल करके बेड गीला कर रहे हैं। शर्मा कह के भाभी शर्मा रही हैं। अलग माहौल चल रहा है यहाँ पे, एकदम अलग ही माहौल पूरे पाकिस्तान में। जिस तरीके से क्रिकेट को ख़त्म करने का जो कॉन्स्पिरेसी है, इस कॉन्स्पिरेसी को इंडिया ने बखूबी जमाया। सबसे पहले तो आईसीसी के इस टूर्नामेंट में हमें आना नहीं है। अरे नहीं आना था, नहीं आते, सीधा मना कर देते। ये साले हम इस खौफ में, तो हम इस डर पे, इस शर्मनाक जिंदगी, इस जहालियत, जुलूलियत, जफालियत, इन सबों से तो हम बच जाते। नहीं आएंगे, लेकिन हाइब्रिड चाहिए हमको, हाइब्रिड जगह चाहिए। दुबई में जाकर के पाकिस्तान को डुबो दिया इन्होंने, समझ रहे हो। ये तो कॉन्स्पिरेसी रही। अरे नहीं आ रहे थे। वजीर आजम का खून बढ़ रहा था, वजीर आजम खुश थे, पूरा कौम खुश था, जश्न मना रहा था। और मैंने पहले भी कहा था कि ये इंडिया जिस दिन चैंपियंस ट्रॉफी में घुसेगा, इस दिन यही जो है लेगा, और ले ली इसने। कब्रिस्तान पहुंच चुका है क्रिकेट, कब्र खोदी जा रही है, क्रिकेट दफन, खत्म। वजीर आजम कहने लगे चलो इसी बहाने कबड्डी को प्रमोशन मिलेगी। कबड्डी तो भाभी जान कह लेगी कबड्डी नहीं, कित। एक लड़कियों का खेल होता है, औरतों का खेल कित। पिट्टो भी होता है, इसमें बॉल आप मार देते हैं। फिर हाइड एंड सीक, लुक्का छिपी बोलते हैं, हाइड एंड सीक। इन सब गेमों को जो है प्रमोट किया जाएगा। अब क्रिकेट में कुछ नहीं, तो बाबर आजम को बोला जा रहा है कि अब तुम कबड्डी में तुम एंट्री मारो ताकि उधर थोड़ा बढ़ावा मिले। लेकिन फिर लोगों ने अपोज कर दिया कि बाबर आजम को जहाँ भेजोगे पनौती है, वो ख़त्म हो जाएगा। वाइट लिपस्टिक रिजवान, उनको बोला गया कि भाई तुम एक काम करो, खो खेल, खो जाके वो खो भी एक खेल होता है। इस तरीके के खेलों पे बातचीत हो रही है। अब देखिए क्या होता है। ओवर टू यू जफीर, ओवर टू यू।